नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे मैसूर राज्य के इतिहास के बारे में। हम आपको बताएंगे हैदर अली के बारे में, उन्होंने कैसे अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया और फिर किस तरह मैसूर राजवंश पे कब्जा किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही बताएंगे उनके पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे चार अंग्रेज़ों द्वारा युद्ध किए गए मैसूर के साथ, जिन्हें हम एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में वो युद्ध हुए और किन महत्वपूर्ण संधियों से वो युद्ध खत्म हुए, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हम आपको पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी सल्तनत काल में, जब मोहम्मद बिन तुगलक थे उस समय में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी, जो कि 1556 में उस साम्राज्य का पतन हो गया था और उसके बाद अब मैसूर राजवंश का वहाँ स्थापना होगी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम बताएंगे आपको विस्तार से, जब हम आपको मध्यकालीन इतिहास बताएंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि उस वक्त उसकी स्थापना हुई थी। आगे 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसके तत्पश्चात 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार के वेडियार लिखा आपको मिलेगा वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता देवराज दलवाई या सेनापति जो था और नंजराज के हाथों में आ गई थी। यह क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। नंजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु पे है, पर कब्जा कर लिया। हम आपको बताएंगे कभी विस्तार से कर्नाटक युद्ध, जो कि लड़े तो गए थे अंग्रेज़ और कर्नाटक के किसी राजा के बीच, लेकिन यह असल में युद्ध कैसे थे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच, बताएंगे हम कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको कोई विस्तार से। अभी आप बताते हैं हम आपको आगे। उसके बाद इस तरह से कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, ने मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। कहाँ कब्जा कायम कर लिया? मैसूर के राजवंश को हटाकर खुद का कब्जा कायम कर लिया हैदर अली ने, जिसने अपना जीवन कभी एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। उसके अलावा हैदर अली रहा 1760 से 1782 तक। 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मैसूर राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया तथा वोडियार भैयों देवराज और नंजराज द्वारा शासित था, जो कि जिस पे दो भैया देवराज और नंजराज द्वारा शासित मैसूर प्रदेश पे हैदर अली ने कब्जा कर लिया, जो अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निजाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। हैदर अली ने कब्जा कर लिया, उसके बाद वो अपने राज्य की स्वतंत्रता यानी मैसूर की कायम रखने के लिए निजाम से लड़ा और मराठों से लड़ा। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1769 के मध्य हुए प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को करारी शिकस्त दी। प्रथम एंग्लो मैसूर कब स्टार्ट हुआ? 1769 में, जिसमें उसने यानी हैदर अली ने अंग्रेज़ों को करारी शिकस्त दी। उन्हें मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हो गया। यानी प्रथम एंग्लो मैसूर कब हुआ? 1769 में। और किस संधि से खत्म हुआ? मद्रास की संधि से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1769 में। ये एक्चुअली 1767 से स्टार्ट हुआ था और 1769 तक चला था, जो कि मद्रास की संधि से खत्म हो गया।
जिसमें अंग्रेजों की करारी शिकस्त हुई। उसके अलावा दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के मध्य हुआ। और इसी के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। आगे बताते हैं हम आपको। 1780-1784 ईस्वी के मध्य द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में भी उसने निज़ाम और मराठा के साथ मिलकर 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और ये सेकंड एंग्लो मैसूर जो युद्ध लड़ा गया था, उस वक्त वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और ये मंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध खत्म हुआ। अब भारतीय इतिहास को आप देखने की कोशिश करोगे तो अंग्रेज़ों ने जब भी किसी बड़े राज्य के साथ युद्ध किए हैं तो उन्होंने युद्ध किया, फिर संधि किया, फिर युद्ध किए, फिर ये संधि किए। तो इस तरह ये भी एक अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी, जिससे कि धीरे धीरे जब उनको पता था कि ये राजा या ये जो भी साम्राज्य है इसको हम जीत नहीं सकते, तो वो स्लोली युद्ध करते थे, फिर उससे संधि कर लेते, कहते ठीक है अब संधि कर लेते हैं। फिर वो उसके खिलाफ प्लानिंग करते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर उनको लगता था कि अब बात नहीं बनेगी, हारने वाले हैं, फिर संधि कर लेते। ये आप भारतीय इतिहास में देखोगे, अंग्रेज़ों ने जब भी किसी के साथ लड़ाई की, चाहे मराठा के साथ लड़ाई करी या मैसूर के साथ चल रहा है, कर्नाटक के साथ चल रहा है, उनको जब जब ये दिखा कि अब हमारी स्थिति कमज़ोर है, तब तब उन्होंने संधि कर ली। लेकिन वो फिर दोबारा उभर के आए, वो ज़्यादा ताकत के साथ उभर के आए। ये भी अंग्रेज़ों की भारत पे कब्जा करने पे एक अहम स्ट्रेटजी थी और अहम योगदान था। आगे अब यहाँ हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था 1782 में और ये युद्ध भी खत्म हुआ मंगलोर की संधि से। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, क्योंकि अब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक सी बात है अब इस पे सत्ता हो गई उनके पुत्र टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान जो कि 1782 से 1799 तक इन्होंने मैसूर पर साम्राज्य किया, ये हैदर अली का पुत्र था। उसके बाद मैसूर राज्य की सत्ता संभाली, जिसने वीरता पूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़कर अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया मैसूर राज्य में। इसके अलावा उसने अंग्रेजों और निज़ाम व मराठाओं की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज, निज़ाम और मराठा तीनों हो गए और तब उन्होंने तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा और अतः उसे श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस और इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ा। हमने आपको बताया अब तक 3 एंग्लो मैसूर युद्ध हो चुके हैं, जिसमें पहला एंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ। हम आपको बता दें, ये श्रीरंगपट्टम की संधि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये इन सभी संधियों से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए श्रीरंगपट्टम की संधि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1791 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुए तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में ये संधि की गई थी। अब बात करते हैं चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799, जिसके दौरान लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इस तरह अंग्रेज मैसूर पर अपना साम्राज्य यानी कब्जा स्थापित कर लेते हैं। हमने बताया आपको मैसूर राज्य के बारे में। अब हम बताते हैं कुछ टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान व सेंगरी के जगत गुरु शंकराचार्य के महान प्रशंसक थे। उसने मराठाओं द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन प्रदान किया। इसके अलावा उसकी आत्मकथा का नाम तारीख ए खुदाई था। उसने फताहुल मुजाहिदीन नामक से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी, जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई। उसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना बंगलोर को पूरा किया
और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का भी निर्माण कराया। ये सब कुछ कराया था हैदर अली ने। अब एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? आपका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। सेकंड, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर होगा कॉर्नवालिस। अगला, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्लेसली, जो कि अपने सब्सिडरी अलायंस के लिए भी जाने जाते हैं, यानी सहायक संधि के लिए, और कॉर्नवालिस जाने जाते हैं परमानेंट कमीशन के लिए। हम आपको बता दें, हमने परमानेंट कमीशन के बारे यानी स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता रखा है, और सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के बारे में बता रखा है। हमारी वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। हमने बताया आपको आज एंग्लो मैसूर राज्य के बारे में, किस तरह से चार एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए और उनकी संधियों के साथ उनका अंत हुआ, और अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने इस पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसे लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।